हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? आप अच्छे ही होंगे और अच्छे से जेईई नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जान में हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है, तो उसकी तैयारी में आप सब लोग होंगे ही। आज हम बनाने जा रहे हैं फिजिक्स के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन का बहुत ही बढ़िया वीडियो। इस वीडियो में हम रोलिंग मोशन को कवर करने वाले। रोलिंग मोशन की वेलोसिटीज कैसे निकालते हैं, उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं कि इंक्लाइन सरफेस पे अगर हम स्पेयर रख दे या इंक्लाइन सरफेस पे हम रिंग रख दे सेम मास की, तो बताओ सबसे पहले रीच कौन होगा, सबसे कम वेलोसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा। कंपैरिजन वाले प्रॉब्लम, रेडियस गायरेशन के रेशियोज वाले प्रॉब्लम, ये सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलो हेडिंग लगाते हैं, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन पे बहुत ही ज्यादा आईएमपी सवाल जेईई नीट में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा आईएमपी सवाल। रोलिंग मोशन क्या है? रोलिंग मोशन कॉम्बिनेशन है। किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है? फर्स्ट, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन एंड, या एंड की जगह पे हम कर देते हैं प्लस, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, इस बात को पहले दिमाग में लो, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल हम दे सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, डे टू डे लाइफ में हम करते हैं। व्हाट इज रोलिंग मोशन? इट इज अ कॉम्बिनेशन और एडिशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। कैसे? मानो अब ट्रांसलेशन मोशन क्या है? जैसे कि मेरे पास कोई एक ब्लॉक है और मैं पीछे से आया, उसको धक्का दे दिया मैंने, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन। जिसको मैंने धक्का लगा दिया, चीज कहाँ जाएगी? आगे जाएगी। ये मेरे पास पेन है, ऐसे हाथ पे रखा है, ऐसे धक्का मार दूंगा तो कहाँ चला जाएगा? आगे। रोटेशनल मोशन सबको पता है। रोटेशनल मोशन मतलब क्या होना? रोल होना। जैसे गाड़ी का टायर है, गाड़ी का टायर क्या करता है अपने एक्सिस पे, या चलो गाड़ी के टायर का छोड़ दो, पंखे का एग्जांपल ले लो। टेक एन एग्जांपल ऑफ फैन। फैन इज व्हाट? रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। सो दिस इज रोटेशनल मोशन। धक्का मारने से या किसी को फोर्स लगाने से चीज आगे पीछे जाती, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन। सो व्हाट इज रोलिंग मोशन? रोलिंग मोशन इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ये दोनों से मिलके बनी हुई है। किससे बनी है? दोनों से मिलके बनी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक बॉल है और एक स्लोप है। ठीक है, कोई आ जाओ, एक मयूरी एक इधर आ जाइए। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसमें आप ये देखोगे कि ये बॉल केवल आगे ही नहीं जाएगा, और ये जो मैं बता रहा हूं, तो ये ऐसा पकड़ा, ये आप बॉल को देखोगे तो बॉल स्कीट नहीं होगा। अब आपको मैं स्कीट वाला एक्शन भी बताता हूं। स्कीट का मतलब क्या, कि ये बॉल वही पोजीशन पे रहेगा और घसीटते हुए जाएगा। कैसे जाएगा? घसीटते हुए। घसीटते हुए जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे फ्रिक्शन। लेकिन रोलिंग मोशन क्या होता है कि वो चीज खुद गोल भी घूमेगी और कहां जाएगी? आगे भी जाएगी। क्या आपके समझ में आई ये चीज? मतलब ये चीज आगे भी जा रही है और खुद क्या हो रही है? अपने एक फिक्स एक्सिस पे। और वो एक्सिस कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से। तो वो चीज आगे भी जाएगी, गोल भी घूमेगी। मेरे पास ये स्टाइलस भी पेन, शायद ये आपको दिखे या ना दिखे। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जब पेन मैं यहां छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा? गोल घूम के जाएगा। अगर ये पेन स्कीट होता तो फ्रिक्शन हो जाता, और फ्रिक्शन चीजों को क्या करता है? वियर एंड टेयर। तो ये मोशन जिसमें चीज आगे भी जाती है और गोल भी घूमती है, इसको ही हम लोग क्या कहेंगे? प्योर रोलिंग मोशन। जो क्या करती है? रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन हमें शो करती है। अब इस चीज के हमें बहुत सारे फॉर्मूले देखने हैं। हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है, और फिर एक जुगाड़ सीखना है। इस जुगाड़ से हम जेई हो, नीट हो, कोई भी कैसे भी एग्जाम में प्रॉब्लम आए, ये बिना सॉल्व किए देख के इसके आंसर बता देंगे, और हमें मार्क्स चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाते हैं। क्या है, समझ गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, या फिर रोलिंग, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। इसको सॉल्व करते हैं, रोलिंग मोशन। अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि रोलिंग मोशन क्या है, और अब हम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। बात तो एकदम क्लियर है, व्हाट इज रोलिंग मोशन, आंसर लिखेंगे इसका। अगर आपको है ना डेरिवेशन आ गया, कॉन्सेप्ट समझ गया ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं।
व्हाट इज रोलिंग मोशन? रोलिंग मोशन इज ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस प्लस रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ये हमें अभी पता चला है। क्लियर है? रोलिंग मोशन ये। अब मुझे ये पता है कि कोई बॉडी अगर ट्रांसलेशनल मोशन करती एक जगह से दूसरी जगह जाती तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, ये ले लेंगे। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इसी चैप्टर में सिखाई है, दैट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। आप मुझे बताओ नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं किसी चीज को खींचता हूं या किसी चीज को धक्का मारता हूं या किसी बॉल को फेंक देता हूं तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं ट्रांसलेशन में? दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, सबको पता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है लाइक अ फैन, फैन क्या कर रहा है, ही इज रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस, अपने खुद के ही एक्सिस पे घूम रहा है। इफ आई आस्क यू बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो आप क्या बोलोगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नॉर्मल बॉडी के लिए अलग, इसका तो पूरा डेरिवेशन मैंने आपको पढ़ा है, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वही तो सिखा रहा है। और हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन के लिए, ये हो गया हमारा रोटेशनल के लिए, और हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, इसकी निकालनी है रोलिंग बॉडी की। और जो वो बोल रहे वही तो कर रहे हैं। रोलिंग ने कहा कि अगर तुमको काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बॉडी की चाहिए तो ट्रांसलेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी निकालो, रोटेशनल की काइनेटिक निकालो, और दोनों की काइनेटिक को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो यू गेट दैट वैल्यू। आई बात समझ? ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपको मैं सिखाता हूं। हमें कुछ चीजें ऑलरेडी पता है, जैसे कि हमें फॉर्मूले पता है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, बाद में इसमें कुछ वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमें पता है, ये एक फॉर्मूला है। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी, बराबर है। और एक फॉर्मूला हमें ये भी पता है कि आई, या फिर हम ये लेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम। ये दो फॉर्मूले तो हमें पता है। ये किसके लिए यूज करते हैं हम? सर्कुलर मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, उन चीजों के लिए हम ऐड कर यूज करते हैं फॉर्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और रेडियस ऑफ गायरेशन का डेरिवेशन हमने देखा है अंडर रूट आई अपॉन एम। अगर मैं ये वाला उठा के ये वाली v की वैल्यू जो ये यहां डाल दूं, और यहां मैं i की जगह पे इसका मैं स्क्वायर रूट हटा देता हूं, क्या हो जाएगा, स्क्वायर आई अपॉन एम, और i की वैल्यू क्या बन जाएगी, एम के स्क्वायर। अगर ये वैल्यू i की उठा के यहां डाल दूं और v की ये वैल्यू यहां डाल दूं, ये तो सबको आता है ना, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं साइकिल का एग्जांपल दूं इस वाले फॉर्मूले के लिए, या यही निकाल देता हूं, या चलो यहां दिखा देता हूं, बाद में रफ कर लेना, आप निकाल लेना उसको। साइकिल जब चलेगी, गोल घूमेगी, तो इसका मतलब साइकिल आगे भी जाएगी, उसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? लीनियर वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी जो सीधी ले जाती, लीनियर मतलब सीधा, सीधा साधा नहीं, सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन में, इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं सीधी वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन इसका टायर कैसे घूमता है, गोल, और इस गोल घूमने को, अपने एक्सिस पे गोल घूमते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। यहां से एक बात दिमाग में रखना, क्या टायर गोल नहीं घुमा तो क्या हम आगे जा सकते हैं? नहीं। अगर साइकिल आगे नहीं जाएगी तो टायर का गोल घूम के कोई फायदा है? नहीं। इसका मतलब किसी भी दुनिया की चीज को, कोई भी ऑटोमेटिक या ऑटोमोबाइल चीज को अगर मोशन करना है तो दो वेलोसिटी चाहिए। कौन सी? लीनियर भी चाहिए, एंगुलर भी चाहिए। मानो कि आपका टायर मड में फंस चुका है, मड है, काफी बारिश हो रही है, और टायर केवल गोल घूम रहा है, कौन सी वेलोसिटी कर रहा है, ओमेगा, लेकिन आगे नहीं जा रहा है, चलेगा आपको? वहीं पे घर बसा लोगे? नहीं। इसका मतलब क्या है, मोशन करने के लिए जो फिजिक्स का सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज है मोशन, उसके लिए दोनों वेलोसिटी चाहिए, लीनियर भी, एंगुलर भी। अगर एक भी एब्सेंट है तो वो चीज कुछ भी काम की नहीं। मानो टायर ही नहीं घूम रहे, गाड़ी के टायर घूम ही नहीं रहे। होता है ना कभी कभी बारिश के दिनों में रास्ते पे ऑयल पड़ा होता है और हम अर्जेंट ब्रेक लगा देते हैं, डिस्क ब्रेक के कारण दोनों टायर स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी स्कीट हो जाती है। तो टायर गोल घूमे क्या? नहीं। लेकिन फिर भी गाड़ी कहाँ गई? आगे। तो कंट्रोल चला गया, एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर हमें अच्छे से मोशन करना है तो दोनों भी चाहिए।
और दोनों का रिलेशन, अभी उसका डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन कैसा है, v इज इक्वल टू ओमेगा बट मल्टीप्लाइड बाय आर, डिपेंड है रेडियस पे। आई बात समझ में? यहां से वो फॉर्मूला उठाया। अब ये सारी चीजें बार बार नहीं बताई जाएगी, आपको याद रखना पड़ेगा। चलो पुट कर देते हैं उसमें, कर दे पुट। देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, बहुत मजेदार है। मैं तो आपको ये कहता हूं ना, जब सीख लोगे ना तो चुटकियों में सॉल्व करोगे जेई नीट के प्रॉब्लम में। रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू 1/2 एम, वी की वैल्यू क्या डालूंगा मैं, आर ओमेगा, तो उसका स्क्वायर है, कर दू डायरेक्टली, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2, आई की वैल्यू क्या डालू, एम के स्क्वायर ओमेगा, बस। वी की वैल्यू यहाँ डाल दी, ये स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिया, और आई की वैल्यू ये निकाली थी वो डाल दी। आपको नहीं लगता कुछ कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से? वेरी गुड। हाफ एम एम, क्या कॉमन ले सकते हैं, हाफ आ जाएगा, एम कॉमन आ जाएगा, यहाँ कुछ, यहाँ क्यों स्क्वायर, कहाँ कुछ कहाँ बोल रहा हूँ मैं, ओमेगा देना, ये सॉरी देखो यहाँ, ये मैं वही बोल रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है और मैंने लिख दिया ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, मैं वही सोच रहा हूँ गलत क्यों हो रहा है। सो हाफ भी कॉमन, मास भी कॉमन, दोनों में मास भी दिख रहा है, ये देखो मास, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, फॉर्मूला में मैं ओमेगा ही लिखा था, ओमेगा स्क्वायर, निकाल दिया बाहर। क्या बचा अंदर आपका फिर, आर स्क्वायर, मैं इस छोटे आर को बड़ा आर कर दूं क्या, कर देता हूँ, ये छोटे आर की जगह पे बड़ा आर लिख देता हूँ मैं ना, इजी जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या बचा, के स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत, वैसे छोटा लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और रेडियस के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ जुगाड़ नहीं किया, हमें ट्रांसलेशनल का काइनेटिक एनर्जी पता है, रोटेशनल का काइनेटिक एनर्जी पता है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई की वैल्यू हमने यहाँ से ली, कौन सा फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूले से हमने उसको उठाया यहाँ पे, उसके बाद v इज इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ डाल दिया, दोनों को यहाँ डालने के बाद, दोनों को यहाँ डालने के बाद हमें क्या मिला, 1/2, क्या था यहाँ पे, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो हमने यहाँ से एम और ओमेगा स्क्वायर और 1/2, यहाँ से हाफ एम और ओमेगा स्क्वायर सबको क्या ले लिया, कॉमन। अब मैं इस ओमेगा स्क्वायर को भी चेंज कर देता हूँ, मुझे ये वैल्यू पता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, पता है, मैं एक काम करता हूँ, दोनों का स्क्वायर करवा देता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर को कहाँ डाल देता हूँ, नीचे, सो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं ओमेगा स्क्वायर, चलेगा। वही हमने एक टेक्निक को यूज किया, और उससे किसकी वैल्यू ले ली, ओमेगा की, और क्यों लाया उसको 2 मिनट में पता चलेगा। देखो अब मैं कैसे लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू 1/2 एम, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, लिख दिया ऐसा, और यहाँ पे क्या आ गया, आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। चलो इस ब्रैकेट से आर स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, इस ब्रैकेट से, किसी भी ब्रैकेट से अगर कोई चीज कॉमन निकल रही है, इसका मतलब वो चीज सबको डिवाइड कर देती है, ये होता है कॉमन निकालने का तरीका। इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहां से मैंने निकाला आर स्क्वायर बाहर, तो आर स्क्वायर बाहर निकाला तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर खत्म, या आर स्क्वायर खत्म। क्या फॉर्मूला बचा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, रोल करने वाली बॉडी, समझ रहे हो, फैन गोल घूमता है, यहां पे फिर से बता रहा हूं, देखो ये मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं, पॉज करके लिखना बाद में। फैन कौन सी मोशन करता है, रोटेशनल मोशन, ये क्या करता है, रोटेशनल मोशन। आई बात समझ में? जब हम किसी चीज को धक्का मार देते हैं, धकेल देते हैं, तो वो कौन सी मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन मानो कि आपके पास एक ऐसा कोई सिस्टम है, एक ऐसा पाइप है, अगर इसको आप छोड़ोगे तो ये कैसे आएगा, रोल भी करेगा, ये देखो ये रोल भी करेगा, ऐसे ये रोल भी करेगा और नीचे भी आएगा, तो रोलिंग मोशन एक अलग टाइप की मोशन है। इसकी काइनेटिक एनर्जी पता है, इसकी भी पता है, हमें कौन सी चाहिए, जो बॉडी खुद भी गोल घूमे और आगे भी आए उसकी। तो क्या बचा लास्ट में हमारे पास, 1/2 एम
वी स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। लिखो इस फॉर्मूले को, फिर आपको जुगाड़ सिखाता हूं, करो कॉपी फटाफट। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये सब याद रखना, बस 5 और 10 मिनट रुक जाओ, फिर आपको ट्रिक एंड टेक्निक सिखाता हूं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट के जेई नीट के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब नया हेडिंग लगाना है आपको, रोलिंग मोशन ऑफ बॉडी विदाउट स्लीपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। हमें इसकी रोलिंग मोशन देखना है, कहां पे? इंक्लाइन प्लेन पे। इंक्लाइन प्लेन मतलब ये ले लिया हमने एक इंक्लाइन प्लेन, ये क्या ले लिया हमने? इंक्लाइन प्लेन। और यहाँ पे मैंने एक स्पेयर रख दिया, कोई भी हॉलो भरा हुआ कोई भी स्पेयर रख दिया, इसका एंगल है थीटा, और यहां से यहाँ की जो लंबाई है, यहां से यहां तक की जो लंबाई उसको एस मान लेता हूं, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हाइट उसको मान लेता हूं मैं एच। क्लियर है ये? अब इंक्लाइन सरफेस पे रखेगी तभी तो चीज नीचे गिरेगी। दूसरी बात, जो हम स्लीप बोलते हैं, स्लीप, जैसे बचपन में हम, ठीक है ना, गार्डन में होता है ना, ऐसा ऊपर चढ़ते हैं, स्टेयर केस होती है ऐसी, और यहां से जाते हैं, ठीक है, दोनों हाथ ऊपर करते, ये ऐसा नीचे आके नीचे गिरते, फिर जाते हैं, फिर वही वही करते हैं। अगर कोई दोस्त होगी अपने साथ तो बार बार वही प्रोसेसेस हम करते हैं। घर जाने के बाद ये भी पता चल जाता है बहुत बार कि जो चड्डी हमने पहनी थी, जो चड्डी हमने पहनी थी, उस चड्डी पे खड्डे भी गिर जाते हैं बहुत बार, लेकिन वो मजा ही अलग है। इस सटकने की प्रोसेस को जब हम बोलते हैं ना हमने सटक गए यहाँ पे, उसको बोलते हैं स्लीपिंग। स्लीपिंग मतलब वो नहीं जो आप लोग अभी कर रहे हो पढ़ाई के नाम पे, वो नहीं। स्लीपिंग मतलब सटकना। और ये क्या हो रहा है, यहाँ सटका नहीं जाएगा, यहाँ क्या किया जाएगा? रोल किया जाएगा। रोल का मतलब अगर ये बॉल है तो ये आगे भी बढ़ेगा और अपने सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस पे गोल भी घूमेगा। दिस इज रोलिंग मोशन। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर ये जो भी है स्पेयर बॉल, जो भी हमने चीज ली है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्या निकालेंगे हम? उसकी वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी चाहिए तो अब हम क्या करते हैं, कोई एक फंडामेंटल यूज करके 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। हेडिंग लगाएंगे उसके लिए, कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दुनिया का सबसे प्यारा 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 प्रिंसिपल है। अब जिसको कंजर्वेशन नहीं आता ना उसको भी 2 मिनट में आ जाएगा, बस पूरा फोकस रखना। ये हेडिंग मिटा दूं, लगा दिया रोलिंग मोशन ऑफ बॉडी विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ये एस डिस्टेंस है टोटल। कंजर्वेशन क्या कहता है आपको? जब वो टॉप पे था तब की काइनेटिक और तब की पोटेंशियल इज इक्वल टू जब वो नीचे आएगा ना तब की काइनेटिक और तब की पोटेंशियल के बराबर है। कम ऑन, क्या बोला मैंने फिर से? बॉल यहां पे है, बॉल यहां पे, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, बस पकड़ के रखा, छोड़ने वाला हूं। तब जो उसके पास पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होगी, वो जब वो नीचे आएगा ना तब के पोटेंशियल और तब के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। क्या मैं इसको देख के ये चीज लिख सकता हूं कि इनिशियल प्लस पीई इनिशियल, स्टार्टिंग की काइनेटिक स्टार्टिंग की पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। भाई शुरुआत में जितनी काइनेटिक थी जितनी पोटेंशियल थी उन दोनों की एडिशन किसके बराबर आएगी? फाइनल में जितनी काइनेटिक होगी और जितनी पोटेंशियल होगी उसके बराबर। ठीक है, इसी को तो हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत इसको बोला जाता है। अब बताओ, जब बॉल निकला ही नहीं है, यहां है, तो बताओ उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं? 0। ठीक है, अब बताओ पहली तो बात, क्या बॉल यहां से निकला है? मतलब वही पे है ना, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी एनर्जी होगी? बॉल हिला ही नहीं, 0। बॉल मोशन में नहीं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। ये दिख रहा है? ठीक है, अब बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? mgh। mgh मानो यहां लिख ले, मास ऑफ स्पेयर नाम दे देता हूं, स्पेयर इज m। कितना है उसका मास? m। उसकी जो रेडियस है वो आर वगैरह हम मान लेते हैं, अभी केवल मास का नाम देता हूं। तो बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? मास m
इसका मास है इस बॉल का, जी तो वही होता है, और हाइट कितनी मिली उसको, एच। तो बताओ यहाँ की पोटेंशियल क्या होगी, एम जी एच इज इक्वल टू, अब मैंने उसको छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, रोल होते होते कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, रोलिंग मोशन, क्या वो घसटते हुए आएगा, घसीटते हुए आएगा, या रोलिंग करते आएगा। तो बताओ रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 m वी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। इसके लिए हमने पहले ही ये सारी चीजें ढूंढ के निकाल दी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या आई इसकी वैल्यू, ये कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है रोलिंग करने वाली बॉडी की, 1/2 mv² 1 + 1 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ जब वो जमीन पे आ जाएगा तो बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी जमीन की कितनी होती है, पी एम जी एच, हाइट कितनी है अभी उसकी यहाँ आने के बाद, जीरो। तो यहाँ जीरो डाल दो, सब पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे हाइट एच है ना, जमीन के आने के बाद हाइट कितनी होगी, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो वही चीजें फिर से ऊपर में लिख दे रहा हूं, समझो फिर से यही टर्म को वापस बताता हूं मैं। इसको सोचना पड़ेगा आपको बार बार, आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को बहुत समय तक नहीं आगे ले जा सकते, आपको थिंक करना पड़ेगा। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये नेचर का नियम है, हम बना नहीं रहे, नेचर ने ऐसे ही किया है। शुरुआत में जितनी एनर्जी होगी लास्ट में उतनी होगी। बोलते हैं ना कभी मूवी में डायलॉग आता है, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, वही तो वो समझा रहे। शुरुआत में जितनी एनर्जी थी ना भाई उतनी रहेगी, एक्स्ट्रा आ नहीं सकती एनर्जी, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तुम कर ही नहीं सकते। अब आप खुद सोचो कि मानो आप यहाँ हो और बॉल को पकड़ के रखा है, बॉल छोड़ा ही नहीं, तो काइनेटिक कितनी होगी उसकी, काइनेटिक को क्या बोलते हैं हम हिंदी मराठी में, गतिज ऊर्जा। क्या उसको गति है, मोशन है, नहीं। ओके, पोटेंशियल एनर्जी किस पे होती है, mgh पे। तो क्या उसको मास है, यस। कितना मास है उसका, m। एक्सलरेशन कितना है, g। और कितनी हाइट पे वो, h, मतलब जीरो नहीं है, h हाइट है। ओके, जब बॉल यहां से आएगा रोल होते हुए आएगा, गोल घूमते घूमते आएगा, आगे भी बढ़ेगा गोल भी घूमेगा, तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने डेरिवेशन किया इसके पहले, क्या होता है, हाँ, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर, प्लस जब वो जमीन पे आ जाएगा तो हाइट कितनी हो गई, जीरो। तो अब लगाओ mgh का फॉर्मूला, mg, और हाइट कितनी है, जीरो। तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। ये तो सिंपल कंजर्वेशन का नियम है, करो फिर। क्या बचा, केवल mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। डरना नहीं, बस 5 मिनट में मजा आएगा अभी। m चला गया, ये 2 यहाँ डिवाइड था उधर भेज दिया, क्या हो गया, ट्वाइस जी एच। यहाँ के क्या बचा, केवल वी स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाई पूरी टर्म नीचे भेज दो, क्या हो जाएगी, डिवाइड 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। कोई इश्यू यहाँ में, ये 2 यहाँ डिवाइड था ऊपर भेज दिया 2gh, ये यहाँ मल्टीप्लाई इसको नीचे भेज दिया, यहाँ बचा वी स्क्वायर। वी का स्क्वायर भी हटा देते हैं, वी का स्क्वायर हटा देते हैं, क्या बनेगा, वी स्क्वायर। वी का स्क्वायर हटा देते हैं, क्या बनेगा, अंडर रूट ट्वाइस जी एच 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। इसको छापो। अब आपको मैं सिखाऊंगा एक जबरदस्त जुगाड़, जिससे आप जेई नीट के प्रॉब्लम 2-2 मिनट में सॉल्व करोगे। पहले इसको कॉपी करो, फिर हम प्रॉब्लम देख के यही डायग्राम का हेल्प करेंगे। एक बार इसको कंप्लीट करो, डन। अब इसके बाद ये आ गया, ये इजी बहुत, हमने इसकी वेलोसिटी निकाल ली। अब थोड़े ही समय में हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एक जेई का सम कर लेते हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी है, चलो एक सम कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस जी एच अपॉन 1 + k² अपॉन आर। एक सम में करवाता हूं, मानो एक स्लोप है, ये क्या है, एक स्लोप, और इस स्लोप पे मैंने सेम मास के दो ऑब्जेक्ट रखे हैं। एक है हॉलो स्पेयर, एक है हॉलो स्पेयर, यहां लिख देता हूं मैं हॉलो स्पेयर, हॉलो स्पेयर। और एक रखा है मैंने उतने ही मास का, क्या है ये, सॉलिड स्पेयर। और दोनों को एक साथ छोड़ने वाले हम, ठीक है। विच विच हैज हाइएस्ट velocity while hit hit
टू ग्राउंड। अब ऑप्शन में होगा कि हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, किसी का भी नहीं, नन ऑफ दिस, कुछ भी होगा। ये सवाल पूछा गया है कि एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों का भी मास m है, सेम मास के है, तो बताओ कि सबसे पहले, सबसे जब वो ग्राउंड को हिट करेंगे तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे बहुत सिंपल और सोचने वाली बात है कि नाहत पे तो मास नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। अब आपको मैं जुगाड़ सिखाता हूं, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। याद रखना, प्रॉब्लम समझ जाएगा 2 मिनट में, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए ना। तो वेलोसिटी में 2 तो है, जी की वैल्यू 10 है, हाइट कुछ ना कुछ दी होगी हमें, और ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या है उसकी वैल्यू सिखाता हूं। देखो, हमारे पास रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 1 mr²। तो रिंग का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, 1। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, 1। अगर मैं कहूं ये डिस्क है, कोइफिशिएंट है ना डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 1/2 mr²। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या है डिस्क का। हाँ, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या है इसका, 1/2। इसका मतलब आगे वाली जो वैल्यू होती है वही क्या है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू, पूरे इसकी वैल्यू ढूंढने का कोई काम नहीं। ये छाप लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक भरा हुआ स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर SS, और एक हॉलो स्पेयर है। चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, 2/5 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2/3 mr²। तो बताओ इसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कौन है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या है, आगे वाली वैल्यू होती है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कुछ भी दिमाग नहीं लगाने का है, कोई डेरिवेशन नहीं करने का, मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुके, परफेक्ट यही आंसर आएगा, यही आएगा उसका आंसर। बताओ इसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या है, 2/3। चलो ये तो हमें पता चल गया। अब दूसरा सवाल इसके लिए पूछता हूं, इसको सॉल्व करना है, कोई एंगल ले लेते हैं, कुछ सॉल्व करना है उसको। अगर मैं यहां अब स्पेयर के लिए लिख दूं, सॉलिड के लिए फॉर्मूला लिखता हूं, v इज इक्वल टू √2gh ब्रैकेट में 1+। बताओ सॉलिड, सॉलिड वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्पेयर क्या वैल्यू डाल दूं, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की 2/5, 2/5। अब इसके लिए करता हूं, वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्पेयर, फॉर्मूला अगेन 2gh 1+2/3। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ 2/5 बड़ी वैल्यू है या 2/3 बड़ी वैल्यू है, 2/3 बड़ी वैल्यू है। अब अगर 2/3 बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू +1 बड़ी वैल्यू बनेगी। अगर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, स्मॉल। जिसका डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी उसका आंसर क्या आएगा, स्मॉल। कैसे, अगर मैं 100 को 100 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, छोटा, और 100 को 1 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, मोटा। अगर डिवाइड की वैल्यू बड़ी होगी तो आंसर क्या आएगा, छोटा। अगर डिवाइड की वैल्यू बड़ी होगी, कौन सा बड़ा है, 2/5 या 2/3, 2/3 बड़ी वैल्यू है। डिवाइड में डिनोमिनेटर में आंसर बड़ा होगा तो उसका जो आंसर आएगा वेलोसिटी का इनवर्सली ना, डिवाइड में बड़ी वैल्यू तो आंसर क्या आएगा, छोटा। डिवाइड में छोटी वैल्यू तो आंसर क्या आएगा, बड़ा। तो किसकी वैल्यू बड़ी है, किसकी वैल्यू बड़ी है, हॉलो स्फीयर की, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्लो। और जिसकी वैल्यू छोटी है भरे हुए स्फीयर की, उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, ज्यादा। आइए बात समझ में आपके, जिसकी वैल्यू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की बड़ी, बड़ी कैसे, फॉर्मूले में आप देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या लिखा है, ट्वाइस GH अपॉन 1+ क्या है यहाँ 2/3। हाँ, अब 2/3 का वैल्यू निकालो क्या आता है, इसको मिटा दो। अब 2/3 का वैल्यू क्या आएगा आपका, 0.6। ठीक है, तो 1+0.6, 0.6। हाँ, यहाँ 2/5 कितना आएगा, 0.4। सो 1+0.4, तो क्या आंसर आएगा डिवाइड में यहाँ पे 1.4, और यहाँ डिवाइड में क्या आंसर आएगा 1.6। तो बताओ इसका आंसर छोटा आएगा या इसका आंसर छोटा आएगा, इसका आंसर छोटा आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटा। तो जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बड़ा उसकी वेलोसिटी छोटी। याद करो, सिंपल सी चीज है, जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बड़ा उसकी वेलोसिटी छोटी, और जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर छोटा उसकी वेलोसिटी बड़ी। इतना ही चिंदी सा फॉर्मूला हमें याद रखना। समझ रहे हो ये सारी चीजें। और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको छापो। नेक्स्ट,
और आगे एक सवाल करते हैं इसी पे बेस। अब हम क्या करते हैं, एक स्लोप लेते हैं फिर से। इस पे हम दो टाइप के सिलेंडर को छोड़ते हैं। एक स्लोप लेते हैं और दो टाइप के सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर, एक क्या लेते हैं हम, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, और एक जो है ना वो भरा हुआ सिलेंडर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड सिलेंडर। और सवाल ये पूछा है विच विच जे के लिए करते हैं इसको, विच वन हिट ग्राउंड फर्स्ट। ग्राउंड को कौन पहले हिट करेगा? अब बोलोगे सर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा वो करेगा। अब चलो वेलोसिटी के फॉर्मूले लिखते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी? अंडर रूट ट्वाइस जी एच अपॉन 1 + k² अपॉन r²। ठीक है। अब k² अपॉन r², तो मुझे पता है कि अगर सॉलिड सिलेंडर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है उसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ½ mr²। अगर खाली सिलेंडर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सीधा आई लिख दो, आई लिख दो सीधा। क्या है उसका? mr²। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं सॉलिड सिलेंडर, यहां लिख देता हूं हॉलो सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर के पास जाते, कितना है उसका वैल्यू? 1/2। 1/v इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच 1 + k² अपॉन r² की वैल्यू कहां से आती है? जो भी इसके पहले की वैल्यू होती है कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वही क्या होती है? k² अपॉन r² की वैल्यू। कोई भी इनर्शिया जो आपने वीडियो में देखे, जो भी लेक्चर में देखे, ये जो सारे कोइफिशिएंट है 1/2, 1, 2/3, 2/5, यही क्या होते हैं? k² अपॉन r² की वैल्यू। अगर अब यहां मुझे डालना है सॉलिड सिलेंडर का, तो बताओ सॉलिड सिलेंडर का k² अपॉन r² क्या है? 1/2। ठीक है, इसका निकालते हैं। फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, ट्वाइस जी एच अपॉन 1 + k² अपॉन r²। अभी लिखा ना एक बार, दूसरी बार क्यों? प्रैक्टिस होता है। एक बार से केवल लगता है आ जाएगा, हमें लगता है, लगना और आने में बहुत डिफरेंस है। लिखते हैं यहाँ पे v इज इक्वल टू अंडर रूट, आई एम सॉरी, ट्वाइस जी एच 1 + अब हम कर रहे हैं हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 1 mr²। तो ये 1 ही उसकी किसकी वैल्यू है? k² अपॉन r² की। डाल दो यहाँ पे 1। चलो आगे सॉल्व करते। v इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस जी एच 1 + 1/2 कितना? 3/2। 3/2 मतलब कितना? 1.5। 1.5। इसका लिखते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस जी एच 1/1 कितना? 1 + 1 कितना? 2। तो बताओ इन दोनों में से छोटा आंसर किसका आएगा? सबसे छोटा आंसर किसका आएगा? इसका। जिसकी k² अपॉन r² की वैल्यू बड़ी, उसकी वेलोसिटी छोटी। जिसकी k² अपॉन r² की वैल्यू छोटी, उसकी वेलोसिटी बड़ी। देखो डिवीजन में यहाँ 1.5 है तो आंसर थोड़ा बड़ा आएगा, और डिवीजन में 2 है तो आंसर क्या आएगा? छोटा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो जो मास से ज्यादा भरा हुआ है वो फास्ट नीचे आएगा, और जो खाली है वो क्या करेगा? लेट नीचे आएगा। दूसरी बात, सॉल्व करने की जरूरत थी भी नहीं। यहाँ क्या था? 1/2, और यहाँ क्या था? 1। कौन बड़ा है? ½ mr² बड़ा है या फिर 1 mr² बड़ा है? 1 बड़ा है। तो जिसकी k², ये आगे वाली वैल्यू क्या होती है? k² अपॉन r²। ज्याची k² अपॉन r² ची व्हॅल्यू मोठी, त्याची वेलोसिटी छोटी। जिसकी k² अपॉन r² की वैल्यू छोटी, उसकी वेलोसिटी बड़ी। बस ये फॉर्मूले में लगाओ, क्योंकि k² अपॉन r² कहाँ आता है? डिनोमिनेटर में। तो कैसा प्रोपोर्शनल होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर उसकी वैल्यू बड़ी लोगे तो वेलोसिटी छोटी, और छोटी लोगे तो वेलोसिटी बड़ी। आई बात समझ में? इतना चिंदी सा कॉन्सेप्ट है। इसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट, ये अगर आपके समझ में आ गया है तो नेक्स्ट रोलिंग बॉडी के बारे में जो पूछा जाता है वो है एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी। कैसे निकालेंगे हम एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी? बहुत इजी तरीका है एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी। तो फिर से एक स्लोप ले लेते हैं। ये थीटा एंगल है, यहां से ये वाली हाइट जो है वो h रखते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और ये वाला जो डिस्टेंस है उसको s कर देते हैं। आई बात समझ में? अब देखते हैं कि वो बॉडी कितना एक्सेलरेशन करेगी। अब वो आगे जाएगी, एक्सेलरेट करेगी, तो उसको नाम देते हैं हम a। आगे जाएगी तो स्पीड से जाएगी ना, तो स्पीड क्या जो रहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन। हाँ, और ए क्या है? कौन सा एक्सेलरेशन है? लीनियर एक्सेलरेशन। कौन सा है? लीनियर लीनियर एक्सेलरेशन। भाई कितना एक्सेलरेट होगी?
आपको पता है कि जब वो घसीटना रोल होना स्टार्ट करेगी, स्लोप से जब रोल होगी तो यहां से थोड़ा स्लो होगी, यहां तक आके आके तेजी से आएगी और नीचे जाते जाते और तेजी से जाएगी। इसका मतलब उसने क्या बढ़ाया समय के साथ? स्पीड। क्या यहीं से तेज निकली थी या यहां आते आते तेज हुई? यहां टच करते करते वो तेज हुई। तो क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, समय के साथ, समय के साथ, इंग्लिश में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ गति को, मतलब स्पीड को, गति को बढ़ाना या फिर घटाना, इसको बोलते हैं ये। लेकिन स्पीड बढ़ और घट भी नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन का नियम क्या है? समय के साथ स्पीड बढ़ना चाहिए, जैसे जैसे ही नीचे आएगा ग्रेविटी और खींचेगी, जैसे जैसे नीचे आएगा ग्रेविटी और खींचेगी और ये और अपना स्पीड बढ़ाएगी। समय के साथ वेलोसिटी का बढ़ना या समय के साथ वेलोसिटी का घटना, वही चीज को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन, जो हम ढूंढने वाले हैं। और हमें तो केवल ट्रिक्स टेक्निक चाहिए जो आपको मिल जाएगी। हमें अब एक रिलेशन पता चल चुका है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। अब हम बिंदास बता सकते हैं कि हर चीज का के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर हमारा लन है। ठीक है, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग 1 एम आर स्क्वेयर। अब मैं पूछता हूं रिंग का के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर क्या है? 1। अगर मैं कहूं डिस्क, डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 एम आर स्क्वेयर। अब मैं पूछता हूं बताओ इसका के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर का वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे ये। इसका मतलब हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो कोएफिशिएंट है वही क्या है? वही क्या है उसके? के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। चलो ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, हमें इसको सॉल्व करना, एक्सलरेशन चाहिए, तो मैं वन डायमेंशन की इक्वेशन यूज करता हूं। क्या करता हूं? वन डायमेंशन के 3 फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो छोटी सी वाटी लो, उसमें पानी लो थोड़ा, ठीक है, तेरा नींबू शरबत बना के पी लो और पढ़ाई को बैठो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस। मुझे एक्सलरेशन चाहिए, ढूंढो कहां कहां ए दिख रहा है। यहां भी ए दिख रहा है, यहां भी है और यहां भी है। मैं क्या करता हूं? लास्ट वाला फॉर्मूला चूज करता हूं, तीनों में एक्सलरेशन मिल जाएगा, तो मैं लास्ट वाला फॉर्मूला लेता हूं। बाय यूजिंग वन डायमेंशनल मोशन का फॉर्मूला v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस, ट्वाइस ए एस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी मिलने वाला है ना, उसका फायदा मैं उठाऊंगा। ठीक है, ये मिटा दूं, अब ये हेडिंग लगा दी होगी ताकि थोड़ा साफ सुथरा दिखे। ठीक है, चलो ध्यान दो अच्छे से, पूरा फोकस यहाँ रखो। ये स्पेयर है और इसका एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास से ए। आई बात समझ में? ये भी क्लियर रखना, जब मैं कहूं कि ये बॉल नीचे जा रहा है तो कौन नीचे जा रहा है? कौन नीचे जा रहा है? बॉल का सेंटर ऑफ मास। इस चीज को समझो, क्योंकि बॉल के पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, एंगुलर अलग होती है। ये देखो, ये पार्टिकल तो आगे चल रहा है और ये पार्टिकल पीछे चल रहा है, तो हम कौन से पार्टिकल की पकड़ू? ये तो आगे ना थोड़ा, ये पीछे। तो हम कंबाइनली कोई भी चीज नहीं पकड़ते फिजिक्स में, हम क्या पकड़ते? उसका सेंटर ऑफ मास। ये बात को याद रखना। बॉडी आगे जा रही है, लेकिन अगर मैं ऐसा फुटबॉल बोल दूं और फुटबॉल को किक मारी है किसी ने और फुटबॉल हवा में उड़ रहा है, तो ये पार्टिकल तो आगे है ना, ये पार्टिकल पीछे है, ये यहां है। तो मैं किसकी वेलोसिटी निकालू? हम क्या निकालते हैं हमेशा? सेंटर ऑफ मास की। कोई भी चीज मोशन में होती तो वो हम नहीं मानते, हम क्या मानते फिजिक्स में? सेंटर ऑफ मास। इस बात को भी याद रखना। अब आप मुझे बताओ, जब मैंने बॉल को फेंका ही नहीं है, जब बॉल को या स्पेयर को अभी छोड़ा ही नहीं है मैंने, यही है, तो बताओ उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। तो लगा दो इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे जीरो, तो यू की वैल्यू क्या मानता हूं मैं? जीरो। तो फॉर्मूला क्या बना? वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, क्योंकि इनिशियली छोड़ा ही नहीं अभी। क्लियर है? अब मैं यहां से क्या करता हूं? टू को इधर भेज देता हूं और एस को भी उधर भेज देता हूं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ? वी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस एस। क्या हमारे पास वेलोसिटी है रोलिंग बॉडी की? क्या हमारे पास रोलिंग बॉडी की वेलोसिटी है? क्या है ना, यही तो रोलिंग बॉडी की वेलोसिटी है। ठीक है, जो कर रही है, ये निकाल दी हमने वेलोसिटी। क्यों ना हम यहाँ डाल दे उसको, v को डाल के देखते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या मैं इस फॉर्मूले के ऐसा लिखा तो कोई दिक्कत नहीं ना? a इज इक्वल टू वी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ट्वाइस एस, चलेगा ना? वही मतलब है इसका। आपको क्या वेलोसिटी पता है? यस पता है। क्या हम यहाँ उसमें डाल सकते हैं? यस। मुझे v की वैल्यू नहीं डालनी है, v स्क्वायर की डालनी है, तो रूट लिखने की जरूरत
नहीं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डायरेक्ट ट्वाइस जी एच 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस। इज दैट ओके? लेकिन मैं यहां पे कुछ गेम चेंज कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं इस ट्रायंगल के पास आता हूं, इस ट्रायंगल के पास ये वाला जो डिस्टेंस था, ये वाला जो डिस्टेंस है या तो स्पेयर है, और यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, एस। चलो अपन यहाँ पे ना साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। यहां लिख देता हूं, आप नीचे लिख लेना, जगह नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा फ्रंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होती है, सामने वाली साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, क्या आएगा, एच अपॉन एस। एच अपॉन एस। मैं एस को इधर भेजता हूं, साइन को इधर लेके आता हूं, एस का वैल्यू क्या बनेगा फिर, एच अपॉन साइन थीटा। ये यहाँ डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा डिवाइड। तो क्या मुझे एस का वैल्यू एच अपॉन साइन थीटा मिला, यस। डाल दो यहाँ पे, डाल दो। एक्सलरेशन इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच अपॉन 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ट्वाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, एच अपॉन साइन थीटा, एच अपॉन साइन थीटा। 2 से 2 मरा, एच से एच मरा, साइन थीटा कहां चला गया, ऊपर। तो एक्सलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा, समझ रहे हो, एच से एच, 2 से 2, एच जी तो बचा है, ये अपॉन के अपॉन है, साइन कहां चला जाएगा, ऊपर। नीचे क्या बचा, 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। क्या आपको k² अपॉन आर स्क्वायर हर चीज का पता है, यस। वहां से हम हर चीज का एक्सलेरेशन बिना सॉल्व किए निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है जिसका k² अपॉन आर स्क्वायर बड़ा, नीचे आ गया ना, ये डायरेक्ट इनवर्सली में आ गया है ना, डिनोमिनेटर में आ गया ना, जिसका k² अपॉन आर स्क्वायर बड़ा होगा उसका एक्सलेरेशन क्या होगा, कम, क्योंकि वो नीचे आया है, नीचे बड़ी वैल्यू होगी, तो आंसर क्या आ जाता है, छोटा। कॉपी करो, एग्जाम्पल देखते हैं। बढ़िया, अच्छी। Done। चलो अब आ गया एक्सलरेशन, एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। ऐसा सॉलिड स्पेयर, सॉलिड स्पेयर एंड सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, जेई नीट लेवल का ये सवाल है, और ये चुटकियों में सॉल्व होगा अगर आपके फॉर्मूले लर्न है, अगर आपके सारे k² अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू लर्न है, जो आपकी हो जानी चाहिए। सॉलिड स्पेयर एंड सॉलिड सिलेंडर ऑन inclined inclined surface of an angle of an angle 30 डिग्री, 30 डिग्री के स्लोप पे हमने सॉलिड स्पेयर और सॉलिड सिलेंडर दोनों को रख दिया है। फाइंड फाइंड एक्सलरेशन ऑफ ईच, दोनों का एक्सलरेशन ढूंढो, एंड विच हिट्स ग्राउंड लेट, और ग्राउंड पे लेट कौन हिट करेगा वो हमें ढूंढना है, मतलब किसका एक्सलरेशन थोड़ा सा कम है, स्लो है। चलो हमें सॉलिड स्पेयर और सॉलिड सिलेंडर को लेना है, और कितने डिग्री पे है वो, 30 डिग्री पे। तो हमने एक स्लोप बना दिया है जिसका एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। और इस पे हमने रख दिया इस स्लोप के ऊपर सॉलिड स्पेयर जो कि बिल्कुल भरा हुआ है, और यहाँ लिख दिया सॉलिड सिलेंडर, ऐसा। सबसे पहले क्या काम करना है, सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो सबसे पहले काम करो कि यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया करो। आप बताओ कि अगर मैं सॉलिड सिलेंडर ले लूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आई इज इक्वल टू 1/2 mr²। अब यहाँ नीचे लिख देंगे तो बताओ इसकी k² अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, फिर जो कोएफिशिएंट होता है वही उसकी वैल्यू होती है। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम बात करने जा रहे हैं सॉलिड स्पेयर के बारे में। सॉलिड स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, सॉलिड स्पेयर है मतलब 2/5 mr²। तो बताओ इसका k² अपॉन आर स्क्वायर क्या लेना है, जो आगे कोएफिशिएंट होता है वही वैल्यू 2/5। चलो अब हमें पूछा गया है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन हम पहले निकालेंगे सिलेंडर के लिए। क्या फॉर्मूला होता है एक्सलरेशन निकालने का, जो बॉडी रोल करती है, रोलिंग मोशन करती है, क्या फॉर्मूला उसका, जी साइन थीटा 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जी का वैल्यू लेते हैं 10। जी का वैल्यू हम क्या मानते हैं, यूनिट में 10 ही लेते हैं। साइन 30 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर क्या है बताओ, सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर का ले रहे हैं ना, कितना है 1/2, 1/2। कैलकुलेट करते हैं इसको, ये हो गया 10, साइन 30 हो गया 1/2, नीचे है 1 + 1/2 3/2, 2 2 मर गया, कितना आंसर आया 10/2।
3 मीटर पर सेकंड। तो सिलेंडर का कितना आएगा आंसर एक्सलरेशन का 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कितना 3.333 लिख दो 3.3333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट राइट? ये टू तो चला गया नीचे आ गया, क्या गलत हो गया? बराबर है ना, 1/2 कट हो गया। ओके डन। चलो अब बात करते हैं सॉलिड स्फेयर की। ठीक है, वही है, कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया तो आप लोग देख लेना। अभी आगे क्या है, किसका निकालना है हमें, सॉलिड स्फेयर का। क्या निकालना है, एक्सलरेशन ऑफ सॉलिड स्फेयर। मतलब कुछ भी नहीं है, सॉलिड स्फेयर। हाँ, क्या है उसका एक्सलरेशन, एक्सलरेशन का फॉर्मूला है जी साइन थीटा 1 + k² अपॉन r²। जी 10 sin 30 कितना आएगा, ऑब्वियसली 1/2। नीचे इधर 1 + k² अपॉन r² क्या है इसका 2/5। 2/5 ऊपर कितना बचा 5, नीचे कितना बचा 7/5। तो इसको ऊपर भेज के उल्टा कर दो, तो ऊपर है 5 और ये उल्टा होगा तो 5/7, तो 25/7। हाँ, तो एक्सलरेशन कितना है इसका 25/7। तो कितना आंसर आता है 3.57। तो हमें ये पता चला कि एक्सलरेशन ऑफ सॉलिड स्फेयर ज्यादा है, सॉलिड स्फेयर का एक्सलरेशन ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा तेजी से नीचे आएगा। और जो सिलेंडर है उसको थोड़ा सा समय ले, क्योंकि वो एक्सेलरेशन जल्दी कैच नहीं कर पाएगा। हो गया, इस टाइप के हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलो इसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो प्रॉब्लम पे चलते हैं। जेई मेंस एक प्रॉब्लम लेते हैं, बढ़िया वाला प्रॉब्लम। थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे ताकि लिखने में हमारा समय बर्बाद ना हो। फाइंड द रेशियो ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ स्पेयर। स्पेयर के रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो लेंगे हम। किसका रेशियो, ऑफ स्पेयर रोटेटिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। स्पेयर में और कौन सा स्पेयर, अब ये भी नहीं बताया हॉलो या सॉलिड, कौन सा स्पेयर लोगे यहाँ पे। जब आपको हॉलो नहीं बताया गया है तो बाय डिफॉल्ट क्या है वो सॉलिड, ये भी एक याद रखना। जब केवल स्पेयर लिखा हो, हॉलो लिखा है क्या नहीं, तो कैसा होगा स्पेयर सॉलिड। अगर हॉलो लिखा होगा तो हॉलो लो, अगर नहीं लिखा है तो लेने की जरूरत नहीं। स्पेयर रोटेटिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट टू इट्स ओन प्लेन। भाई इसमें ओन प्लेन लो या कोई भी प्लेन लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो आपके पास 10 सेकंड, अगर आपको आंसर आता है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो गिल्ले गिल्ले। हाँ चलो करो फटाफट, 10 सेकंड है, होना चाहिए। चलो डन। स्पेयर है, जब स्पेयर के बारे में ये नहीं बताया गया है कि वो हॉलो है या क्या है, तो हम करेंगे। और इस बार पिंक कलर लेते हैं, प्यार का कलर है पिंक कलर। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोगों ने एड़े चाले किए, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई प्यार भी नहीं होता है, पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं अभी, है ना। चलो चलो स्पेयर लेते हैं, भरा हुआ स्पेयर है, उसके सेंटर से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है स्पेयर का 2/5 mr²। अगर हम उसको साइड वाले एक्सिस से या टेंजेंशियली पास करें उसी के प्लेन में या कोई भी प्लेन में, तो वही प्लेन आएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका, हाँ 7/5 mr²। चलो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन लेते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन एम को निकाल दो। क्या करना है, पूरी वैल्यू को अंडर रूट में लेना है, 2/5, एम को नहीं लेना है r²। तो आंसर क्या आएगा √2/5r। इसका कितना आएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, इसकी पूरी वैल्यू को अंडर रूट में डाल देना है मास को छोड़ के, ये ट्रिक है। आ गया तो क्या आएगा 7/5r। इन दोनों का क्या लेना है हमें, रेशो। पहले किसका बोला है, स्पेयर रोटेटिंग अबाउट इस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब ये, तो इसको ऊपर लिखना है कैसे, √2/5r अपॉन √7/5r। आर आर मर गया,
अब ये कैसे होगा, √2/5 मल्टीप्लाइड बाय, ये भी ऊपर जाएगा, अंडर रूट कॉमन ले लेते बीच में, ये हो जाएगा 5/7, 5 मर गया, तो आंसर क्या आया, √2/7। खत्म, ये आ गया आपका रेशो। सर नहीं समझा, नहीं समझा तो एकदम सिंपल करने का, √2/5 मल्टीप्लाइड बाय, ये रूट भी ऊपर जाएगा, 5/7, टू भी रूट, मैं भी रूट, है ना, रूट रूट घुसा दो अंदर, है ना, रूट गई तो मना लो उसको, अंदर डाल दो, हो गया खत्म बात, है ना, एक ही इसमें ले लो, बात खत्म, छापो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं अब। ये सारा जब सॉल्व कर लोगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा। एक छोटा सा टॉपिक जो हमें अभी भी कवर करना है, वो है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। देखते हैं, हम हेडिंग लगाते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी। देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे आता है और हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें मोमेंटम इस वर्ड को समझना है। मोमेंटम दो पार्ट के होते हैं, मैं मिटा दूंगा, आप फटाफट कॉपी कर लेना। मोमेंटम, मोमेंटम दो टाइप के, एक होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब मोमेंटम का असली जो अर्थ है ना, वो होती है भाई मूवमेंट, हलचल, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये होता है मोमेंटम का मतलब। जो मूवेबल चीज है क्या होती है, हलचल, अभी मराठी में लिखेंगे उसके लिए हलचल, या आप लिख सकते हो जो मोशन वाली जो चीजें होती है वो मोमेंटम बताती है, मोशन वाली चीजें। ठीक, लीनियर का मतलब होता है इन स्ट्रेट लाइन, ये भी हमें पता है, जैसे कि मानो एक रास्ता है और उस पे एक कार चल रही है, लीनियर मोमेंटम को इंडिकेट करते हैं पी से, और उसका फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। कार चल रही है, आदमी चल रहा है ना, पेड़ चल रहे, जो भी, सॉरी, जो भी चल रहा है वो, ठीक है, तो मास इनटू वेलोसिटी। क्या कार को मास है, यस। क्या वो किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, यस। यानी जो कार है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और किसको ले जा रही है, अपने मास को साथ। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या है, उसकी मूवमेंट, उसकी चाल है ना। आपने फैशन शो देखे होंगे, उसमें कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे, और बस वो क्या है, उनकी मोमेंट ही तो है, बस वही हम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मैंडेटरी कि हर बार सीधा ही जाना चाहिए, जीवन में कभी कभी टेढ़े रास्ते भी मिलते हैं, और यंग जनरेशन वाले लोग टेढ़े रास्ते पे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। मानो यही कार अब कर रोड पे किसी सर्कल पे है, मानो आप टू व्हीलर पे हो, टू व्हीलर पे, और आपको टेढ़े रास्ते अब पसंद आने लग गए, है ना। अभी 12th में जाने के बाद टेढ़े रास्ते पसंद आते हैं, क्योंकि कोई बैठा है पीछे, ठीक है ना। आप जा रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, मोमेंटम, लेकिन कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। आप अभी यहां हो, तो इस पोजीशन से आप कहां जाने वाले हो, इस पोजीशन पे, तो आप कौन सा मोमेंट कर रहे हो, एंगुलर मोमेंटम। इसका सिंबल है एल, इसका सिंबल क्या है, एल। और ये होता है मास और वेलोसिटी तो है ही, मास तो आपने बिठा ही लिया है पीछे, खुद का भी मास है, गाड़ी का भी मास है, इतना मास तो आपके साथ है, वेलोसिटी भी कर रहे हो, लेकिन साथ में किसको फॉलो कर रहे हो आप, रेडियस को। सो L mv/r। आपको ऐसा लिखना है तो लिखो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको लिखना है कि व्हाट इज एम वी, व्हाट इज एम वी, पी, लीनियर मोमेंटम, तो आप लिख सकते हो पी आर, प्यार नहीं, पी आर, वरना ये देख के प्यार भी बोल दोगे, ठीक है। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम पी आर, या फिर एम वी आर, या फिर ये लीनियर मोमेंटम है पी इज इक्वल टू एम आर। लेकिन हम बॉडी कैसी करने वाले हैं, रोटेट, मतलब बॉडी को घुमाने वाले, तो हमें लीनियर मोमेंटम चाहिए, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर, एंगुलर को सीखेंगे, आ गया ये। सो लीनियर मोमेंटम ये एक अलग चीज है, एंगुलर मोमेंटम अलग चीज है। लीनियर मोमेंटम वहां होती है जहां ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मोशन करता है, एंगुलर मोमेंटम वहां होती है जहां कहीं कोने में या कहीं रास्ते पे कुछ लोग गाड़ी पे बैठ के एंगुलर मोशन करते हैं, यही होगी लीनियर मोमेंटम। अब हम देखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ये समझ लिया, आ गया दिमाग में, आगे बढ़ता है, चिंदी सा काम है। अब हम एक इमेजिनरी बॉडी लेंगे, एक इमेजिनरी बॉडी लेते हैं, मानो ये एक इमेजिनरी बॉडी है, ठीक है, और यहां से उसको रोटेट किया जा रहा है, ये घुमाया जा रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी एंगुलर वो क्या है, सेम। मानने के लिए कुछ पार्टिकल ले लेते हैं हम, कुछ एज्यूम कर लेते हैं, एक दो चार पार्टिकल। मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल एज्यूम किया, इसका नाम है m1, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो है r1। और एक पार्टिकल ले लेते हैं, यहाँ और एक पार्टिकल ले लिया हमने, इसका नाम है m2, और इसका यहाँ से डिस्टेंस है r2। यहाँ और एक क्लोज में पार्टिकल ले लिया, लास्ट वाला पार्टिकल m1 m2 m3 ऐसे बहुत सारे ले लिए, ये पार्टिकल ले लिया mn, इसका डिस्टेंस है rn।
इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मैंने मान लिया p1, इसका एंगुलर नहीं लीनियर मोमेंटम, इसका लीनियर मोमेंटम है और पूरी बॉडी का क्या है एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है p2, इसका क्या ले लिया मैंने pn। अब उसके बारे में थ्योरेटिकल जानकारी लिखेंगे हम, m1 m2 m डैश 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 mn आर मास ऑफ पार्टिकल्स रिस्पेक्टिवली इन रोटेटिंग रोटेटिंग बॉडी, ये रोटेटिंग बॉडी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। पहला पॉइंट, थ्योरी में अगर बोर्ड बीड में आए तो हमें तो केवल जे नीट में फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, लेकिन हम उसका थोड़ा डेरिवेशन देखते हैं, वहां काम में आएगा या एग्जाम में काम आएगा, तो हम उसको पढ़ लेते पूरी तरह। नेक्स्ट, R1 कॉमा R2 डैश 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 Rn आर perpendicular distance from axis of rotation, axis of rotation, R1 R2 Rn are perpendicular distance from axis of rotation of respective masses के ये डिस्टेंस है। नेक्स्ट और पॉइंट क्या लिखेंगे हम, P1 P2 डैश 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 Pn आर लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल रिस्पेक्टिवली। P1 P2 क्या है, हर एक पार्टिकल का ये है। तो बस सिंपल सा थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए था, वो हमने लिख लिया। चलो हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल का, कौन से वाले, पहले वाले पार्टिकल का जिसका मास m1 है, इसका लीनियर मोमेंटम निकालते हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, मानो एक बंदा साइकिल चला रहा है, उसका अपना मास और वो किसी वेलोसिटी से जा रहा है, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, अगर वही बंदा किसी कर्व पे ट्रैवल कर रहा है साइकिल ही लेके, अभी उल्टा दिखा दिया मैंने उसको, यहां से जा रहा है तो उसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है और साथ में क्या एडिशनल एक रेडियस भी है, और mv को ही हम p भी कह सकते हैं, तो आप तो mv r लिख दो, या फिर l इज इक्वल टू mv क्या है, p के बराबर है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम होता है, अभी समझाया मैंने mv के बराबर, तो mv को p भी लिख सकते हो। सिंपल प्रोसेस है, 2 मिनट का, समझ रहे हो ये, आगे बढ़ता है। तो पहले पार्टिकल का मोमेंट निकालते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। चलो पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम मानता हूं p1, क्या है बताओ, क्या होता है लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, क्या है मास इसका m1, क्या है इसका मास m1, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी क्या लेंगे हम v1, तो ये क्या है इसका मास m1 और वेलोसिटी क्या लेते हैं हम v1। हम डायरेक्टली एंगुलर भी निकाल सकते हैं क्योंकि एंगुलर का भी फॉर्मूला हमारे पास है। आप चाहो तो लीनियर मोमेंटम माना है ना, तो हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली एंगुलर भी ले सकते हैं, हेडिंग में नॉर्मल चेंज लगा दो चाहिए तो, शॉर्टकट हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, लीनियर की जगह पे लगा दो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। चलो एंगुलर मोमेंटम लेते पहले इसका, क्योंकि पी को तो हमने मान ही लिया है, तो थोड़ा स्टेप बच जाएगा हमारा। व्हाट इज एल, एल मैंने कैसे सिखाया आपको, कर्व रास्ते पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो एल इज इक्वल टू एम वी आर, बट एम वी इज इक्वल टू पी लीनियर मोमेंटम एंड एम वी आर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं एम वी की जगह पे पी इंटू आर, ताकि हमारी स्टेप बच जाए, ठीक है ना, जगह भी कम है तो बचा लेते हैं। सो पहले का लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, P1 R1, ठीक है, स्टेप बच जाएगी, शॉर्टकट में हो जाएगा। चलो दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या है, L2 P2 R2 डैश डैश डैश, लास्ट वाले पार्टिकल का Ln इज इक्वल टू Pn Rn, ये आ गया इसके एंगुलर मोमेंटम। कैसे होता है एंगुलर मोमेंटम, देखो जैसे कि मेरे पास ये स्केल है, ये अभी स्केल है, तो अगर मैं इसको ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूं तो ये कौन सा मोमेंटम कर रहा है, अभी इसके हर एक पार्टिकल कौन सा मोमेंटम कर रहे हैं, इसको मास है, रेडियस भी है और ये कुछ एंगल से भी घूम रहा है, ठीक है, तो मास है, वेलोसिटी है और रेडियस भी है, क्योंकि जो चीजें कर्व में घूमती है या गोल घूमती है उसी को क्या मिलती है, रेडियस। सीधी घूमने वाली चीज को रेडियस नहीं होती, उसको डिस्टेंस होता है, आई बात समझ। चलो व्हाट इज पी, इस पार्टिकल क्या हो, इसको पूछो इसका पी क्या है, पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बताओ, पी मास इनटू वेलोसिटी, तो मैं डाल दूं पी की जगह पे मास इनटू वेलोसिटी। पहले पार्टिकल का मास कितना है, फिर याद रखना
लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो पहले पार्टिकल का मास का नाम क्या है? m1। तो मैंने p की जगह पे डाल दिया m1, और उसकी वेलोसिटी को क्या मान के चलते हैं हम? v1। यहां लिखा नहीं, नोट में लिख देना v1 v2 v3 vn। या लिख दे v1 v2 डैश 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 vn आर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज। लिख देते, क्या फर्क पड़ता है, वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ताकि फिर कोई इशू ना आए। m1 और क्या वेलोसिटी इसकी? v1, और यहां क्या लिख देता हूं मैं? r1। आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाट इज p1? लीनियर मोमेंटम। किसका? पार्टिकल 1 का। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? सीधी चाल। सीधा घर नहीं चाल, सीधी चाल। कैसी सीधी चाल भाई? तेरे को मास है और तू वेलोसिटी से जा रहा है। मास इंटू वेलोसिटी। कोई भी मास वाली चीज जब मोशन करती है तब। क्या हम हमेशा मूवमेंट करते हैं? यस। जैसे एक न्यूक्लियस है, उसके बाजू में इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता रहता है? मोमेंटम। कौन सी मोमेंटम है? एंगुलर। सन के बाजू में अर्थ क्या कर रहा है? मोमेंटम। बस वही है, मोमेंटम बंद नहीं है, हर समय मोमेंटम चल रहा है। नेक्स्ट बताओ, पार्टिकल 2 पे जाते हैं, तो इसका पी की टू क्या होगा? m2 v1 v2 r2 डैश डैश डैश। इसका क्या आएगा? mn vn rn। बिठा देते हैं इसको, इज इक्वल टू। हो गया? कि आपको ये नहीं लगता कि ये वेलोसिटी में भी कुछ वैल्यू हम पुट कर सकते हैं? क्या मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां लिख दूं? वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। भाई ये पार्टिकल गोल घूम रहे हैं ना, ये बॉडी जब रोटेट होगी, हम उसको सीधा नहीं रख रहे, रोटेट कर रहे, तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो इसको क्या रहेगा? लीनियर वेलोसिटी। और क्या रहेगी? एंगुलर वेलोसिटी। तो मुझे पता है गोल घूमने वाली चीजों के पास दो टाइप की वेलोसिटी होती है, एक लीनियर और एक एंगुलर। तो वेलोसिटी क्या है? आर इंटू ओमेगा। और ओमेगा क्या है हमारा? फिक्स। ओमेगा क्या है हमारा? फिक्स। तो चलो यहाँ पे v पे वैल्यू डाल देते हैं m1। वेलोसिटी की जगह पे मैं क्या डालने वाला हूं? आर ओमेगा। पहले पार्टिकल का आर क्या है? r1। तो यहां देखो r1, और यहां डाल दिया ओमेगा। हो गया? और ये r1। तो r1 और r1 कर दो स्क्वायर। दूसरे का m2, वेलोसिटी ऑफ टू, दो की तरफ जाओ। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? आर ओमेगा। क्या है रेडियस यहाँ की? r2। तो मैं डाल देता हूं r2 ओमेगा। ये v2 की वैल्यू, और एक r2 आया, इसका स्क्वायर। m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, डैश डैश डैश। बताओ, mn rn स्क्वायर ओमेगा। तो हमें हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिल गया। क्या मुझे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम चाहिए या पूरे बॉडी का? तो हम निकालें एंगुलर मोमेंटम ऑफ, अच्छे से लिखना पड़ेगा, मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश 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 Ln। सारे एंगुलर मोमेंट की भाई पूरे बॉडी के ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक एक पार्टिकल की ढूंढेंगे, सबके एडिशन करवा देंगे। ठीक है, ये सब लिख लिया आपने, अब मैं इसका जगह का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, L इज इक्वल टू, बताओ L1 की क्या वैल्यू है? L1 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर ओमेगा। कैन वी टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम हियर? यस, ओमेगा। सो L इज इक्वल टू, ये मिटा रहा हूं मैं, L इज इक्वल टू ओमेगा कॉमन, व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, या लिख देते हैं m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर। क्या हमें एक चीज पता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? समेशन ऑफ I1 से लेके n तक mi स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करके देखो, I की जगह पे 1 डालना एक बार, तो m1 r1 स्क्वायर, एक बार 2 डालना है m2 r2 स्क्वायर। ऐसा कब तक चलेगा? n तक चलेगा। क्या ये फॉर्मूला एक्चुअली इसी का तो नहीं? ये लिख लिया ना आपने, पुट करके देखो, m1 r1 स्क्वायर। अब 2 डालो इसमें। कब तक डालना है? 1 2 3, जब तक n ना आ जाए, n मतलब लास्ट वाला पार्टिकल, प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है? इसका। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है? मोमेंट ऑफ
इनर्शिया का। सो क्या मैं लिख सकता हूं इस पूरी टेबल का, इस पूरे फॉर इसका इक्वेशन का आंसर क्या है, इनर्शिया और मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, आया समझ में? एक बार कॉपी करो, फिर और डाउट रहे तो हम बात कर रहे हैं।